हरिओम सभी को। श्री रामचरितमानस पाठ बालकांड दोहा संख्या 3 का। बंदहु संत समान चित रामा, हित अनहित नहीं कोई सिया रामा। अंजलि गत शुभ सुमन रामा, जिम सम सुगंध कर दोई सिया रामा। संत सरल चित जगत रामा, हित जानि सुभाव सने सिया रामा। बाल विनय सुनि करि कृपा रामा, राम चरण रति देहु सिया रामा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बहुरी बंधि खलि गन सिति भाए, जे बिनु काज दहिने हुबाए। परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोष लखहि सह साखी, परहित घृत जिनके मन माखी। तेज कृशानु रोष महि शेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेसा। उदय केत समहित सबहि के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। पर अकाजु लगि स्तनु परिहरहि, जिम हिम उपल कृषि दलि गरहि। बंदहु खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बरनई पर दोसा। पुनि प्रणवउ पृथुराज समाना, पर अघ सुनहि सहस दस काना। बहुर शक्र सम बिनवहु तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। बचन बज जहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। उदासीन अरमीत रामा, हित सुनत जरहि खल रीत सिया रामा। जानि पान जुग जोरी रामा, जन बिनती करहि सप्रीत सिया रामा। हरिओम सभी को। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब अर्थ सुनेंगे। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ, जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। जो तेज यानी दूसरों को जलाने वाले ताप
में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है। पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु यानी पुच्छल तारे के समान हैं, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को यानी 1000 मुख वाले शेष जी के समझ कर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनः उनको राजा पृथु यानी जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। राजा पृथु ने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे। पुनः उनको राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा यानी मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। हरिओम सभी को।